हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? जैसे वॉच मेकर होते हैं, तो वॉच मेकर क्या करते हैं, जो वॉच के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल ऐसे करके ऑब्जर्व करते हैं। तो जो वो सिंपल माइक्रोस्कोप वो यूज करते हैं उसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाना। अब जो मैग्निफिकेशन मीन्स उसको मैग्नीफाई करके दिखाना। इस मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है कि छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। अब वो कितना बड़ा करके दिखाता है, जो ये कितना वर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन हमने स्टडी की थी कि वो लेस देन इक्वल टू 10 होती है। इसका मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा, या तो 10 टाइम्स या 10 से भी कम बड़ा करके दिखाएगा। 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है। मीन्स वो 10 से कम ही दिखाएगा मैग्निफिकेशन को। बट अगर हम ये चाहें कि वो ऑब्जेक्ट है 20 टाइम्स बड़ा दिखाई दे, या 400 टाइम्स बड़ा दिखाई दे, 700 टाइम्स बड़ा दिखाई दे, तो इसके लिए हम क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं? तो नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ 10 टाइम्स ही बड़ा करके दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें और भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम दो लेंसेज यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने का मतलब इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। और सेकेंड लेंस है हमारे पास आईपीस लेंस। आईपीस लेंस। अब इनका नेमिंग यही क्यों है? क्या हम फर्स्ट वाले को आईपीस लेंस बोल सकते हैं या फिर सेकंड वाले को ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकते हैं? तो नहीं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे अगर हम इसी को माइक्रोस्कोप बोलते हैं कि यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर हम एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रखेंगे और यहाँ से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की साइड में जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये स्मॉल होता है, क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं वो भी बहुत स्मॉल होता है, इसलिए उस छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए ये लेंस काफी होता है। और जो आई पीस लेंस, जो आईज के नजदीक होता है, उस लेंस को हम थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इसलिए जो आईज के नजदीक है उसको तो हम बोलते हैं आई पीस लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आईपीस लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। फर्स्ट तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और आई के पास होगा आईपीस लेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टेलीस्कोप का, उसके अंदर ये चीज उल्टी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने अलग से मेंशन किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है इन कंपैरिजन टू आईपीस लेंस। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो राइट साइड में होती है, तो हम ये लेफ्ट साइड में क्यों मानते हैं? तो ये हमने फोकल लेंथ के जितनी डिस्टेंस कंसीडर की, क्योंकि जो एक्चुअल फोकल लेंथ है वो राइट साइड में होती है। वैसे तो इसकी फोकल लेंथ दोनों साइडेड में होगी, यहाँ पे भी फोकल लेंथ होगी और यहाँ पर भी फोकल लेंथ होगी। एक्चुअल फोकल लेंथ है, जो एक्चुअल फोकस होता है वो राइट साइड में होता है। तो यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्टिव का फोकस कंसीडर कर लिया एफ नॉट। इसको थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमने एफ नॉट कंसीडर कर लिया। एफ नॉट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, उसको हमने ले लिया ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से परे, बियॉन्ड द फोकस। अब इमेज ड्रॉ करो, तो इसके अंदर इमेज क्या बनेगी?
इस तरह से, और दूसरी रे कहां से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी रे, सेकंड रे चली गई इसके ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको मान लो O1। अब जहां पर भी दो रेज, जहां पर लाइट की दो रेज आपस में ज्वाइन करती है, वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो यहां पर इसकी बन गई इमेज। अब ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं A, B। तो ये इसकी इमेज बन जाएगी A' और B'। A', B' इसकी इमेज है। अब यहां से देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। इसकी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इनवर्टेड। तो अगर हम सिंपली यहां से इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने लिया डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस, ये हमने नाम उल्टा लिख दिया क्योंकि इसकी बॉटम में आएगा B' और टॉप पे आएगा A'। तो यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई, B' O1, और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी B O1। O1 क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। अब इमेज की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो इमेज है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। ऊपर क्यों करेंगे, ऊपर क्यों लिया हमने इसको, रीजन अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इमेज की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे V0 से। ऑब्जेक्टिव की इमेज है तो V0, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे U0 से। तो क्या हो गया, V0 माइनस U0। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो ये फिगर है ये हुआ कंप्लीट। अब स्टार्ट होता है आईपीस लेंस का काम। अब ये क्या करेगा, जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने ये जो इमेज बनाई है, ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मीन्स ये जो A', B' है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तो इमेज है, लेकिन जो आईपीस लेंस है उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां से इसके ऊपर लाइट फॉल होगी और इसके फोकस में से जाएगी, जो इस साइड होगा, मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है तो इसमें से ये दूसरी रे इसके कहां पर जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से गई सेकेंड वाली रे, तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी। अब यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसके लिए हमें इसका ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो आईपीस लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है FE। आईपीस E से बनता है, तो यहाँ पे FE इसकी फोकल लेंथ है। और हम 10th के अंदर जो ये इमेजेस होते हैं, ये सारे की सारे स्टडी कर चुके हैं। तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसकी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज बनाने के लिए अब ये वहां पर तो मिलेंगे नहीं, जो इनकी डिस्टेंस है वो बड़ी होती जा रही, बढ़ रही है, तो ये पीछे की साइड आके मिलेगी। अब पीछे की साइड आके ये कहां पर मिले, यहाँ पर तो कहीं मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कहां पर, इसकी बैक साइड में। बैक साइड में मिलाने के लिए इसको डॉटेड करके पीछे बढ़ाओ। अब इसकी जो इमेज है पीछे की साइड किस पोजीशन पे जाके मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इमेज यहाँ पर बनती है तो भी ठीक है, और अगर ये इमेज यहाँ पर बन जाए इस पोजीशन पर तो भी ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड करती है कि हमने यहाँ पर जो ये इमेज बनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है A', B', ये कहाँ पर बनी है। दूसरा, इसका फोकस हमने कहाँ पर लिया, तो काफी सारी चीजों पर ये डिपेंड करती है। इसलिए ये इमेज जहां पर भी बनती है बना देना। तो जैसे हमारी इमेज यहाँ पर बन गई है, तो जहां पर ये इमेज बनी है
ड्रॉ करो, ये हो गया। अब ये जो इमेज बनी है किसने बनाई है, आईपीस लेंस ने। तो इसकी इमेज को हम मान लेते A डबल डैश और B डबल डैश, B डबल डैश। अब ये क्या है, आईपीस लेंस की इमेज है, और आईपीस लेंस की इमेज की डिस्टेंस हो गई VE। VE क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आईपीस लेंस। अब स्टार्ट होता है हमारा इसका डेरिवेशन कि ये जो आईपीस लेंस है इसने इसको कितना बड़ा करके दिखाया। तो यहाँ पे देखो समझने की बात है कि मान लेते हैं अगर ये लेंस यहाँ पे है ही नहीं तो कौन सा लेंस बच गया, सिर्फ कन्वेक्स लेंस एक बच गया। तो ये क्या बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, माइक्रोस्कोप होता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप, कितने गुना तक बड़ा कर सकता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स से कम कम बड़ा करेगा। तो मान लेते हैं 7 टाइम्स उसने बड़ा कर दी। तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनी है वो ऑलरेडी 7 टाइम्स बन चुकी है। अब ये दूसरा लेंस क्या करेगा, इसको और ज्यादा बड़ा कर देगा, मतलब 7 टाइम्स से कितना बड़ा कर सकता है, डिपेंड करता है कि ये हमने कितनी मैग्निफिकेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन थाउजेंड्स में होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1000 हो सकती है। ये डे बाय डे जो मैग्निफिकेशन है इंक्रीज होती जा रही है, मीन्स इसकी मैग्निफिकेशन आज के टाइम पे 2500 भी है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 2500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर हमने इस तरह से कितने लेंसेज की सीक्वेंस ली है। तो यहाँ पर जो इमेज 7 गुना बनी थी उस 7 टाइम्स को इस लेंस ने और भी ज्यादा बड़ा करके दिखा दिया है। तो अब हमने कितना बड़ा करके दिखाया है, इसके लिए इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, ME होगी, क्योंकि आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, ME होगी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अब क्या यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है, आईपीस, इसका नाम हमने क्या रखा है, आईपीस लेंस। आईपीस लेंस का मतलब यहाँ पर आईज होगी हमारी, यहाँ पर हमारी आईज होगी और हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऐसे कोई भी चीज है उसको हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आईज के नजदीक है इसलिए हम इसको आईपीस लेंस बोलते हैं। और आईपीस लेंस को ही हमने किसका नाम दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप का। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्निफिकेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, 1 + D/F/E। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम एग्जाम के अंदर भी, 1 + D/F/E। हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का पूरा डेरिवेशन कर सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है। सिंपल एग्जाम में मेंशन करोगे कि दिस लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड वी नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दिस। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड हो गए। अब हमें अलग अलग नहीं निकालनी है दोनों की मैग्निफिकेशन, हमें पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। तो पूरे के पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हमारा जो मेन डेरिवेशन है वो स्टार्ट होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, मैग्निफिकेशन अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो इसकी जो ये डेफिनेशन होगी जो मैं अभी बोलने वाली हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर वो डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए तो ये पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, β/α। अब यहाँ पे बीटा क्या है और अल्फा क्या है। बीटा होगा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय अल्फा क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा फाइनल इमेज। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो बीटा है कौन सी इमेज ने एंगल बनाया, दो इमेज है हमारे पास, इंटरमीडिएट इमेज और ये फाइनल इमेज। तो डेफिनेशन में ये आता है फाइनल इमेज के द्वारा, और अल्फा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया। अब जो इसकी ये डेफिनेशन है ये हाफ डेफिनेशन है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आने वाली, ये एंगल कब बनाएंगे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। जब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पर होंगे, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कि क्या है, अगर हम किसी भी चीज को बिल्कुल नजदीक लेकर आकर पढ़ेंगे, ऐसे नजदीक, जैसे ये मार्कर, ये इसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वर्ड्स हैं, अगर मैं इनको बिल्कुल नजदीक लेकर आकर नजदीक लाऊं और फिर पढ़ूं कि क्या लिखा हो, तो यहाँ पर स्ट्रेन आने लग जाता है, दोनों साइड में स्ट्रेन आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम रिलैक्स नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जहां से हमारी आईज बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको पढ़ सकती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो पूरे के पूरे टॉपिक को, अगर कोई ये बोले कि पूरे टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए, तो उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, बीटा बाई अल्फा। और बीटा और अल्फा कब होंगे, जब वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बने हों। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एट 25 सेंटीमीटर या फिर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब 10th क्लास के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, एंगल का फॉर्मूला। एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। अब यहां से बीटा किसके इक्वल हो गया, बीटा एंगल फिगर में तो हमने अभी तक बनाया ही नहीं, तो फिगर के अंदर देखो आई ये है, यहां से इसको फाइनल इमेज दिख रही है, तभी तो हमने इसको ये बोला कि फाइनल इमेज बन गई है। तो मतलब आई से इस फाइनल इमेज की ये डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, जो इस फाइनल इमेज ने एंगल बनाया है इसको हम बोलेंगे बीटा। तो बीटा एंगल हो गया। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। एंगल के सामने की साइड क्या होती है, आर्क, लिख दो ए डबल डैश बी डबल डैश, डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस क्या होगी इसकी, ये वाली, ये क्या है O2, ऑप्टिकल सेंटर सेकेंड का, तो बी डबल डैश O2। ये हो गया बीटा, किसने बना, आर्क। आर्क कौन सी है, ए डबल डैश बी डबल डैश, डिवाइड बाई रेडियस कौन सी है, बी डबल डैश O2। नेक्स्ट है अल्फा। अब सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, इस पूरे टॉपिक का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर किसी को बोल सकते हो तो ये पॉइंट है, तो इसको ध्यान से समझना है। हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर यहां तक, लेकिन ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो इसका मतलब अल्फा बनेगा ही नहीं। और बनना आना किसके साथ है, ये आई के साथ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो हमने ऑप्टिकल सेंटर के साथ बना दिया, तो जो हमारी आईज होती है वो इस लेंस के बिल्कुल नजदीक होती है। जैसे वॉच मेकर को देखा होगा, या फिर हम जब लैब के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हम अपनी आईज को बिल्कुल ऐसे लगा के उसके ऊपर तब ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ लगा सकते हो या आई के साथ, एक ही बात है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। तो अब ये 25 सेंटीमीटर तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए ताकि ये अल्फा एंगल बनाए आई के ऊपर, हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ये रहा। इसको हम थोड़ा सा डार्क दिखा देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हमने इस ऑब्जेक्ट को मान लिया है कि ये 25 सेंटीमीटर पर आ गया, क्योंकि तभी हम इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से इसने जो आई के साथ एंगल बनाया वो एंगल होगा अल्फा।
इसने जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के साथ लगा लो या आई के साथ एंगल लगा लो, वो क्या हो गया अल्फा। अब यहाँ से अल्फा किसके इक्वल हो गया, एंगल की डेफिनेशन आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंगल के सामने की साइड इसको मान लो A1, तो A1 B डबल डैश डिवाइड बाय रेडियस B डबल डैश O2। तो यहाँ पर हमने बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इन दोनों की वैल्यू को m के अंदर पुट करते हैं। m इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुट करो A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाई B डबल डैश O2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। जब ये m की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। अल्फा डिवाइड में है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, B डबल डैश O2 डिवाइड बाई A1 B डबल डैश। अब यहाँ पर A1 B डबल डैश, A1 B डबल डैश क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट है AB। तो मीन्स A1 B डबल डैश को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि A1 B डबल डैश ऑब्जेक्ट ही है, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है D सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ पर B डबल डैश O2 से B डबल डैश O2 कैंसल, और A1 B डबल डैश को AB से हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, A डबल डैश B डबल डैश मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ गया AB। अब ये क्या है, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज, और AB क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये वाली तो हो गई फाइनल इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें बीच वाली इमेज जो ये इंटरमीडिएट इमेज है ये तो आई ही नहीं है, तो इसको हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 A डैश B डैश से डिवाइड और A डैश B डैश से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो A डबल डैश B डबल डैश ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई A डैश B डैश हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसको हमने ऑब्जेक्ट क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये एक तरह से क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसकी, आई पीस की मैग्निफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखो A डैश B डैश, A डैश B डैश ये क्या है, इसकी तो इमेज है और इस लेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये देखो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब A डैश B डैश क्या होगी, इमेज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कौन से लेंस की होगी ये, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इसकी मैग्निफिकेशन आ गई यहाँ पे m0। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आ गया ME मल्टीप्लाई बाई m0। अब ME की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ME की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 प्लस D बाई FE और मल्टीप्लाई बाई m0। m0 की वैल्यू है V0 बाई माइनस म्यू0। इसको हम आगे पुट कर लेंगे, V0 बाई माइनस U0। ये आ गया मैग्निफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला। ये हमें लर्न भी करने, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले हमें लर्न करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, वैसे इसका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बोल दो रीअरेंज करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसको रीअरेंज किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर हमें इन दो वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, V0 और U0 को। V0 क्या है, V0 है जो A डैश B डैश है, इस A डैश B डैश की डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर हम मानकर चले कि ये जो इमेज बनी है A डैश B डैश, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल नजदीक बनी है। क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये V0 है ये लगभग पूरी ही डिस्टेंस कवर कर चुका है।
क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस तो कवर करता ही है, और ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है जितना हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं उतनी ही डिस्टेंस एक्चुअल में भी हो, ये एक्चुअल में इससे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सपोज करेंगे, सपोज इसको रब कर लेते हैं। या लेट V0 इज इक्वल टू L। यहाँ पे L क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब इस ट्यूब की लेंथ, जैसे इसको हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप माना है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पे क्या होगा, आईपीस लेंस। तो इसकी जो ये लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया L से। अब U0 देखो, U0 क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस के बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इमेजिन कर लिया, लेट कर ले कि U0 किसके इक्वल है, F0 के इक्वल है। F0 क्या होगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर ये दो चीजें, ये दो टर्म्स है, ये हमने सपोज किए हुए, मीन्स जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है यही फॉर्मूले हैं। बट अगर इन केस हम ये बोल दे कि फोकल लेंथ तो हो गई उसकी 14.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है 14.15 सेंटीमीटर पर। तो ये देखो ऑब्जेक्ट फोकस से इस साइड हो गया क्योंकि ये 1.5 है, ठीक है, बट ये दोनों क्या लगभग इक्वल है, इस वजह से हमने U0 को किसके इक्वल रख दिया, F0 के इक्वल। सिमिलरली V0 को हमने L माना, मीन्स बिल्कुल माइनर सा जब डिफरेंस आ जाएगा तो उस केस में ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। V0 की जगह हम पुट करेंगे L, माइनस U0 की जगह आ जाएगा माइनस F0, 1 प्लस D/FE। तो इसका थर्ड फॉर्मूला आ गया ये वाला। अब इसका फोर्थ फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर सिर्फ हमें मोड पुट करना, मॉडुलस 1 प्लस D/FE। ये मॉडुलस पुट करने का पर्पज क्या है, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने फोकस के ऊपर मॉडुलस पुट कर दिया। जैसे ही हम मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या रख दिया, मोड रख दिया। अब ये तो कब था, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तब था जब हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर बनती है। इसका सेकंड केस भी होता है जिसके केस होगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि जब जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर की बजाय इंफिनिटी पर बने। तो इंफिनिटी पर कब बनेगी, मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्क्रू लगे होते हैं, जैसे अगर इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप मानकर चलते तो एक स्क्रू यहाँ पर लगा होगा, एक स्क्रू यहाँ पर लगा होगा। इन दोनों को हम रीअरेंज करते रहेंगे और इसको इस तरह से सेट करेंगे कि जो इसकी इमेज है वो इस FE पर शिफ्ट हो जाए। सिर्फ हमें यहाँ पर दो स्क्रू लगे होंगे, उनको मूव करते जाओ और इस तरह से मूव करो कि ये जो A', B' इमेज बने वो FE पर बन जाए। और जैसे ही इमेज FE पर बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी उसकी, फिर इंफिनिटी पर। जैसे अगर इसी फिगर को हम चेंज करें तो यहाँ पर मान लेते ये आ गया FE पर इसकी इमेज बन गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसकी इमेज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा चेंज कैसे होगी, ये जो है वो पैरेलल जाएगी, दोनों की दोनों रेज उस साइड भी और इस साइड भी, मीन्स कहीं पर भी इसकी इमेज नहीं बनेगी। कहीं पर भी इमेज नहीं बनी तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बनती है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी मैग्निफिकेशन तो कितनी होगी, V0 बाई माइनस U0। और जो आईपीस लेंस है मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, D/FE। चेंज हो जाएगा, पहले कितना था 1 प्लस D/FE और अब कितना हो जाएगा D/FE। इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, M इज इक्वल टू V0 बाई
माइनस यू नॉट एम नॉट की वैल्यू, और एम ई की वैल्यू कितनी है, डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब इमेज कहाँ पर बनती है, इंफिनिटी पर। और ये तीनों फॉर्मूले कब आएंगे, जब इमेज कहाँ पर बनती है, डी पर, मीन्स 25 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनती है। तो हमने दो केसेस के अंदर पढ़ा है, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, तो उसके लिए हमें अलग से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिर्फ चेंज क्या करना है, जो ये इमेज बनी थी इसको एफ ई पर दिखा के फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर दिखा दो। एक हमने क्या कहा था कि जब इमेज कहाँ पर बनेगी, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि डी पर इमेज बनती है, और उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए थे। अब यहां पर एक पॉइंट है जो याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट नोट। वो क्या है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। मींस जो इसकी इमेज है, इमेज विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए बी के कंपैरिजन में इमेज क्या बनेगी, इसकी इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड इमेज के लिए हम इसके मैग्निफिकेशन को नेगेटिव बोलते हैं, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे एम की वैल्यू दे दी, वो कितनी दे दी, 350 दे दी, तो वो बोलेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 350। यहाँ पर हमें खुद लिखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू -350। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन कैसे होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर इमेज कैसे बनेगी, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।